अल्लाह तबारक व तआला ने आले ईमान को अज़ल से ये बात इरशाद फरमा दी कि यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। 1948 से आज 2025 में यहूद ने दुनिया वालों के साथ मिलकर इसराइल की बुनियाद रखी। 1948 से फिर आज तक फलस्तीन के मुसलमान और गजा के मुसलमान कुर्बानियां देते चले आए और वो पूरी उम्मत मुसलमा का कफारा अदा कर रहे थे कि वो तना मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, जो हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक सरजमीन है और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज है, उस पर तना गजा के मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और वहां घरों से बेघर किए गए, दर बदर हुए, अपनी बीवी बच्चों के लाशें उठाए और आज वो अपनी कुर्बानियों की इंतहा कर गए, लेकिन उन्होंने अपना सर झुकाया नहीं। उन्होंने सर कटा दिए, अपने बच्चों के सर, छोटे छोटे मासूम बच्चियों के सर। आज भी एक बच्ची का बाप कह रहा था कि मैं अपनी एक बच्ची को दफन करके आया हूं बगैर सर के, यानी मेरी बेटी का और मेरी बच्ची का सर नहीं था। वैज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। आज गजा के मुसलमान हारे नहीं, गजा के मुसलमान जीत गए हैं और पूरी दुनिया के कुफार हार चुके हैं, लेकिन बाकी उम्मत मुसलमान ख्वाबे गफलत में अपने मन में अपनी मनचाही में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे आका ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत एक जिस्म की मानत है कि जिस्म के एक उज़्व को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म महसूस करता है। आज ये जिस्म को क्या हो गया कि पूरा जिस्म ही कट गया, लेकिन फिर भी तकलीफ नहीं है, फिर भी कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई गम नहीं। पूरी उम्मत, इतनी दुनिया, उम्मत मुसलमा के हुक्मरान और फिर इतनी बड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, कलमा पढ़ने वाले आज इस पर खामोश हैं कि इन हालात में अगर हम निफाक से निकलना चाहते हैं तो उम्मत मुसलमा को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मौत तो बरहक है, गजा के मुसलमान तो छोटे बड़े मर्द औरतें सभी अफजल तरीन मौत पा गए शहादत की, और शहादत की मौत से बढ़कर कोई खूबसूरत मौत नहीं हो सकती, शहादत से बढ़कर कोई अच्छी मौत नहीं हो सकती। और फिर अपने ईमान की हिफाजत, अपने दीन की हिफाजत, अपने किबले की हिफाजत में अपनी जान की कुर्बानी दे गए। बाकी उम्मत मुसलमान के लिए, हम सब के लिए, आम लोगों के लिए, अगर हुक्मरान गफलत में है, लापरवाही में है, अपनी मसलियत में है, तो आम मुसलमानों को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि इस वक्त हम उन मजलूमों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपनी आवाज को थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए उन मजलूमों के हक में, ताकि हम कुछ अपना हिस्सा शामिल कर सकें। सबसे बड़ा कदम तो हमारे लिए ये है कि हम अपनी जान लेकर उनके साथ खड़े हो जाएं और जिस रास्ते पर वो गए, उम्मत मुसलमान का एक एक फर्द उनके साथ खड़ा होके उनके साथ यकजहती का इजहार करे, अपने आप को पेश करे शहादत के लिए, जिहाद के लिए। लेकिन अगर हर मुस्लिम ज़ाहिर ऐसा नहीं कर सकता तो वो बाकी यहूद के साथ नफरत का इजहार करे, अपने हुक्मरानों को पुरअमन एहतजाज के जरिए मजबूर करे, और इससे भी कम दर्जा ये कि हम अपने अल्लाह के सामने झुक जाएं, सजदे में रोएं, उनके लिए खुसूसी दुआएं करें और इसका हर मजलिस में, हर महफिल में उन मजलूमों की हमायत का इजहार और ऐलान करें, उनके साथ यकजहती का इजहार करें। और बिलखुसूस मैं अपने अइम्मा मसाजिद, उलमा और खुतबा हजरात से भी मेरी दरखास्त होगी कि खुसूसी दुआ का एहतमाम करें
फजर की नमाज में कुनूत नाजिला का एहतमाम किया जाए और उम्मत मुसलमा को अपने वाज में, अपने खुतबे में उनको इस बात पर उभारा जाए और तैयार किया जाए कि हम किन लोगों के साथ खड़े हैं और किन के साथ हमने साथ देना है। इस वक्त बहुत खून के आंसू रोने पे दिल करता है कि हमारी आंखों के सामने ये सब जुल्म हो गया। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियों के लाशें पड़े हैं, उन्हें आज उनका ना कोई जनाजा पढ़ने वाला, ना उन्हें कोई दफन करने वाला, ना उनकी शहादतों पे कोई अफसोस करने वाला, ना कोई ताजियत करने वाला और ना कोई उनके लिए दुआ करने वाला। माँ बाप पहले कुर्बानी दे दी, बच्चे कुर्बान हो गए, तो अब कौन उनके हक में आवाज उठाएगा। तो ये हम सब की मुश्तरक जिम्मेदारी है, उम्मत मुसलमा की और बिलखुसूस अहले पाकिस्तान की, कि गजा के मुसलमान, जब पाकिस्तान के मुसलमान खुश होते हैं तो वो भी खुश होते थे, और जब हमें तकलीफ पहुंचती है तो वो मुसलमान भी गमगीन हो जाते हैं। हमारे ऊपर उनका बहुत हक है। हमें चाहिए कि इसके लिए आगे बढ़ें, कोशिश करें, जहां तक आवाज पहुंचा सकते हैं अपने जलसों में, मजालिस में और मीडिया के जरिए जहां तक हमारी आवाज पहुंच सकती है, हमें अपने आप को पेश कर देना चाहिए। वरना गजा के मुसलमान तो पूरी उम्मत की चौकीदारी के लिए, हिफाजत के लिए लड़ रहे थे। अगर किबला अव्वल महफूज न रहा, वो शहीद हो गए, तो अगला कदम यहूद का बाकी मुसलमानों की तरफ होगा। इसलिए हमें गफलत को छोड़कर अपना हक अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला उन शहदा की शहादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें भी वो जज्बा ईमानी नसीब फरमाए कि हम भी अपने दीन के लिए, अपने मुसलमानों के लिए उठ खड़े हों और अपना हक अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसे कुरान.com